आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आप सभी दर्शक जनों को हमारा नमस्कार। तो आज दर्शकों हम आपको एक खतरनाक व दुर्लभ मारण प्रयोग बताते हैं जो कि बड़ा ही तीक्ष्ण और शक्तिशाली प्रयोग है। यह मारण कर्म तो आप सभी लोग समझते हैं कि मारण कब कहाँ कैसे किया जाता है। और इस मारण प्रयोग में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ना ही तो शत्रु के घर पे कोई चीज़ फेंकनी है, ना ही तो उस मनुष्य को कुछ खिलाना है, ना पिलाना है, ना कुछ करना है। सिर्फ और सिर्फ नाम से ही मारण प्रयोग करना है और 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर में शत्रु नष्ट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। तो दर्शकों आप वीडियो पूरी देखें ताकि आप विधिवत तरीके से इस विधान और क्रिया को समझ करके मारण प्रयोग कर सकें। तो दर्शकों कुछ इसके बारे में जानकारी देते हैं कि कब और कैसे मारण प्रयोग करना चाहिए। जब शत्रु आपके लिए ज़्यादा ही बड़ी दीवार बन जाए, इतना बड़ा कांटा बन जाए कि आपका घर से निकलना दुश्वार कर दे, आपके घर परिवार को इतना तंग कर दे कि आप घर से निकलना, कुछ काम धंधा करना तक मतलब बंद करा दे आपका। कुछ ऐसा भी देखा गया है कि मतलब कुछ हमारे साधकों के फ़ोन आए, कुछ दर्शकों के भी फ़ोन आए कि गुरुजी एक हमारा शत्रु है, यानी हमारे घर में घुस कर के हमारे बहन बेटी पर हाथ डालता, गलत बातों यानी दारू पी करके, शराब पी करके हम सब पे यानी अत्याचार करता है। और हमने सरकारी दफ्तर जाकर के भी अपनी गुहार लगाई, तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि वह शत्रु पैसे में और ताकत में दोनों में ही ताकतवर है। अब गुरुजी ऐसी स्थिति में हम ऐसा क्या करें जो कि इस शत्रु से छुटकारा पा सकें। तो ऐसी स्थिति में ही मारण प्रयोगों का लाभ लिया जाता है। एक हमारे मतलब जानने वाले हैं, तो उन जानने वालों के पास में एक केस आया कि मतलब गुरुजी एक मतलब लेडीज हैं, उन लेडीज को एक शत्रु है जो दारू पी करके उनके घर के बाहर ड्रामा करता है और इतना परेशान करता है कि वह लेडीज अपने घर से बाहर तक नहीं निकल सकती, सब्जी आदि तक नहीं खरीद सकती। सब्जी वगैरह खरीदने में भी उनको मतलब इतनी तकलीफ और इतना डर है और इतना मतलब डर यानी बैठ गया है भीतर कि कहीं वो आकर के मार ना दे, कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत ना कर दे। तो ऐसी स्थिति में मारण प्रयोग का प्रयोग किया जाता है। तांत्रिक विद्या में मारण कर्म जो है वह सबसे अहम और सबसे बड़ा खतरनाक प्रयोग माना जाता है। जबकि षटकर्म किए जाते हैं, विद्वेषण, मारण, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, शांति कर्म जैसी क्रिया की जाती हैं, जिनमें से सबसे अव्वल और खतरनाक माना जाता है मारण। और जैसे कुछ हमारे दर्शक हैं वे बोले कि गुरुजी हमारे शत्रु ने हमारे ना तो कोई यानी औलाद है, मियाँ बीवी हैं, हमारी कुछ ज़मीन थी जो कि वे मतलब ताकतवर हैं हर चीज़ से। ऐसी स्थिति में क्या करें कि उनसे हम अपना ज़मीन जायदाद प्राप्त कर सकें। तो ऐसी जगह पर भी आप मारण प्रयोग चला सकते हैं। मतलब कि आप सभी लोग समझदार हैं कि मारण कर्म ऐसी जगह चलाया जाता है जहाँ की शत्रु आपका जीना बैठना उठना हराम कर दे। एक दर्शकों का फ़ोन आया कि मतलब वे बोले गुरुजी हम इतनी टेंशन में रहते हैं कि हमको रात में नींद तक नहीं आती, खाना खाते वक्त में एक निवाला भीतर तक नहीं जाता। उस शत्रु ने इतना दुखी कर रखा है कि हमें अपने बीवी बच्चों का ख्याल करके चुप रहना पड़ता है। और जो इंसान मतलब इतना परेशान रहे और कहते हैं कि सरकारी दफ्तर पे भी गुहार लगा करके कोई सुनवाई ना हो, क्योंकि वह शत्रु इतना बलशाली है पैसे में और सब में, तो पैसे दे करके बच जाता है। तो वे दर्शक जन ऐसे तांत्रिक प्रयोग के जरिए उस शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं और अपना एक सुखी जीवन बना सकते हैं। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि मारण प्रयोग कब और कहाँ कैसे चलाना चाहिए। तो चलिए दर्शकों आपको यह मारण प्रयोग बताते हैं कैसे क्या करना है इसमें। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं। मारण प्रयोग ऐसी जगह ही चलाया जाता है जब प्राणों पे संकट आ जाए और यानी जीना बैठना हराम हो जाए। तो आपको सबसे पहले बताते हैं कि जैसे कि यह प्रयोग आप होली, दीपावली या ग्रहण या दशहरा या मतलब कोई शुभ मुहूर्त या फिर किसी भी रविवार या शनिवार के दिन से यह कार्य शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसमें जो हम जप मंत्र देंगे उस मंत्र का आपको 1008 बार जाप करके सिद्ध करना है।
1008 बार मतलब कि आपको माँ काली का ध्यान करके उनका 10 उपचार पूजन करके और इस मंत्र का 1000 यानी 8 बार जाप करके सिद्ध कर लेना है। इसके बाद में आप इसके सिद्धकर्ता बन जाएंगे। और अब फिलहाल में यानी दीपावली आने वाली है, अगर दीपावली के दिन रात्रि 10 बजे आप ये यानी पूजन करके 10 उपचार और यह जप मंत्र का जाप कर लेते हो तो वो तुम्हें सिद्ध हो जाएगा। फिर रोजाना आप इस मंत्र का 108 बार जाप कर लिया करें, जिससे कि इस मंत्र में शक्ति बनी रहे। जब भी आप प्रयोग करना चाहें किसी भी शत्रु के ऊपर, तो आपको एक मानव की हड्डी प्राप्त करनी है, कहीं से भी कैसे भी, शमशान में या फिर जैसे भी आप प्राप्त कर सकें। या अगर आप खुद अगर उसको निमंत्रण कैसे किया जाता है, कैसे हड्डी लाई जाती है, वो आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क करके जैसे यानी जानकारी ले सकते हैं। तो जब आप ये हड्डी ले आएँ, लाने के बाद में उस हड्डी पर आप गूगल की ध्वनि दें और उस शत्रु का केसर से नाम लिख करके जो ये मंत्र आपने जो मारण मंत्र है ये सिद्ध कर रखा है, इस मंत्र का 108 बार जप करके और उसको किसी भी शमशान में जा करके और उसको ज़मीन में कम से कम 2 फुट जैसे खोद करके मिट्टी को, तो वहाँ पर गाड़ दें उसको। आप देखेंगे कि 1 हफ्ते से 10 दिन में वह शत्रु खत्म हो जाता है। और इस प्रयोग के जरिए हमें नहीं लगता कि कोई शत्रु बच जाए, हमारा स्वयं का आजमाया हुआ, और हम इसी प्रयोग के जरिए जब भी कोई मारण क्रिया आदि या कोई काम आता है, इसी प्रयोग को लाभ में लेते हैं और इससे लाभ मिलता है। जब हमने काफ़ी लोगों की ये बातें सुनी कि गुरुजी ये प्रकार की स्थिति है, तब हम इस प्रयोग को दे रहे हैं। और दीपावली के दिन आप इसको सिद्ध कर लें, जब भी जी चाहे तब आप इसका मारण प्रयोग शनिवार के दिन हड्डी को गाड़ना है, ये ध्यान रखें। यह प्रकार से आप इस कार्य को सिद्ध करें अपना। इसमें आपको ना तो कोई हानि है ना परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं है। शमशान में जा कर के लेडीज जेंट्स दोनों ही गाड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी आपके इस विधान में बताने में करने में कोई बात समझ ना आए तो हमसे पूछ लें। दूसरी बात कि मंत्र इसमें इसलिए नहीं दे रहे हैं कि देखिए हर तरीके की दुनिया है, कौन किस पे कब मारण चला दे गैर स्वार्थ। तो जो भी साधक परेशान हाल हैं वे हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर लें, निःशुल्क मंत्र दे दिया जाएगा, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है दर्शकों, आपसे फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्कार। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, समझ आई हो हमारी जानकारी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।